जब कभी आप किसी वीरान रास्ते से गुजर रहे हो और आपको ये यकीन हो कि आपके अलावा वहां पर कोई नहीं है और आपको अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दे या कोई आवाज सुनाई दे, तो कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अनजानी आहटों पर जब इंसान पीछे पलटकर देख लेता है तो आप पर असरअंदाज हो जाते हैं वो गैर मरे मखलूकात, वो भूत प्रेत जो आपके ताक़ुब में आपके पीछे आ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट स्टोरीज में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी घोस्ट स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये घोस्ट स्टोरी अदनान शेयर कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अदनान कहते हैं हम लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। 2010 की बात है। हम लोग एक न्यू सोसाइटी में अपना घर बनवा रहे थे। वहां पर घर तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। सर्दियों का मौसम था। हमारे घर में वुड वर्क हो रहा था, लकड़ी का सारा काम। उसके लिए वहां पर जो लेबर थी वो ओवरनाइट भी काम करते थे, रात वहीं गुजारते थे और देर रात के वहां पर काम करते थे। उस रात बहुत शदीद सर्दी थी, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम जाकर वहां पर जो लेबर है उनको चाय दे आओ। हम लोगों की गाड़ी खराब थी, तो मुझे मोटरसाइकिल पर उनको चाय देने नए घर पर जाना था। मैंने घर से चाय बनवाई, उसको टी पॉट में डलवा कर कप पहले ही वहां पर मौजूद थे, तो गर्मा गर्म चाय लेकर नए घर की तरफ रवाना दवा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे से मोटरसाइकिल चलाया नहीं जा रहा था। इसके बावजूद मुझे मोटरसाइकिल चलाकर जाना ही जाना था। मैं वहां पर गया। जब मैंने बेल दी तो एक लेबर थे, उनमें से एक आदमी ने दरवाजा खोला, मुझे मिले, चाय वगैरह पी, बहुत खुश हुए। कुछ देर उनसे बातें करता रहा तो वक्त का कोई खास अंदाजा नहीं रहा। 1:45 का टाइम हो गया था और मुझे वापस खासा दूर जाना था। रास्ते पहले ही बहुत वीरान और सुनसान थे। वहां पर कितनी जल्दी वक्त गुजर गया मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। घर से जब मैं निकला था तो 11:30 बज रहे थे और अब 1:45। मुझे खासी देर हो चुकी थी। आधा घंटा तो घर के रास्ते पर ही लग जाता था। मैंने इनसे इजाजत ली और वहां से निकल पड़ा। जैसे मैं वहां से बाहर निकला तो सोसाइटी की कुछ सड़कें और गलियां अभी ऐसी थी जहां पर घर ज़ेरे तामीर थे और रास्ते में जिस तरह से ईंटें, पत्थर, बजरी और रेत के ढेर लगे होते हैं, तो वहां से बाइक गुजारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और ठंड इस हद तक ज्यादा थी और धुंध भी थी। मुझे लगा कि कहीं मैं फिसल ना जाऊं। वहां पर बहुत ज्यादा पानी था या जो भी था। जब मैं पहले चाय लेकर आ रहा था तब वो जगह इतनी खराब नहीं थी, लेकिन अब वो जगह बहुत ज्यादा स्लिपरी थी। मैं अपने बाइक से नीचे उतरा और बाइक को साथ लेकर पैदल चलता हुआ उस रास्ते को क्रॉस करने लगा। वो एक घर ज़ेरे तामीर था जिससे आगे सड़क का हिस्सा था और उन लोगों ने रेत और बजरी और ईंटें आधी आधी सड़क तक गिराई हुई थी। वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा था। जैसे मैं पैदल वहां से गुजरने लगा, अभी उस रास्ते को क्रॉस ही किया था, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे बड़ी तेजी से भागकर कोई आ रहा है। कदमों की आवाज इतनी ऊंची थी कि जैसे बड़ी तेजी से कोई भागकर मुझे पकड़ लेगा। बाइक मैंने गुजार कर साइमल्टेनियसली पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कदमों की आवाज तो बिल्कुल मेरे पास थी। कौन था जो पीछे भाग कर आ रहा था? मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, पता नहीं कौन था कौन नहीं। मैंने बाइक स्टार्ट किया और घर आ गया। घर जब पहुंचा तो ठंड से बुरा हाल था। अब्बू से खासी डांट भी पड़ी कि इतनी देर से क्यों आए हो। मैंने नहीं कहा कि बस बातों में अंदाजा ही नहीं हुआ। वहां पर घर को देख रहा था, काम को देख रहा था, तो उसमें ही खो गया। उसी टाइम मैंने बाइक खड़ी की, अब्बू ने ही दरवाजा खोला था और अपने कमरे में चला गया। कपड़े चेंज किए तो बिस्तर पर सोने के लिए जब लेटा तो मैं हमेशा से अपने कमरे में जीरो की लाइट ऑन करके सोता था। जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी में ही मुझे नींद आती थी। खूब अंधेरे में मुझे डर लगता था। मेरे कमरे की दाईं जानिब एक बड़ी खिड़की थी जिसके ऊपर पर्दे थे और दूसरी जानिब एक शीशे की पूरी बड़ी खिड़की थी। उसके आगे मोटे पर्दे, लेकिन बाहर से
लॉन में लगी लाइट उसके ऊपर जब पड़ती थी तो उसका अक्स थोड़ा बहुत कमरे में भी आता था। तभी एकदम से मेरी नजर उधर पड़ी। मैं सोच रहा था कि जीरो बल्ब बंद कर देता हूँ, बाहर से रोशनी अच्छी आ रही है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी नजर पर्दे पर पड़ी तो मुझे वहां पर एक काले रंग की परछाई नजर आई, जिस तरह से बकायदा एक वजूद खड़ा है, एक काले रंग का साया। मैं घबरा गया कि ये कौन है। मुझे लगा कि लॉन में बाहर कोई खड़ा है। मैं जल्दी से उठा, मैंने पर्दा हटाया, बाहर कोई भी नहीं था। कांच के शीशे गीले हुए थे ओस की वजह से। मैं बड़ा डर गया कि ये क्या। मैंने लाइट ऑफ नहीं की, ब्लैंकेट ऊपर किया और सो गया। आधी रात का कहीं टाइम था। मुझे स्लीपिंग पैरालाइज हुआ। मुझे कोई उठने नहीं दे रहा था। मैं कोशिश कर रहा था उठने की, लेकिन कोई मुझे उठने नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मेरे जिस्म के ऊपर किसी का कब्जा हो चुका है। एकदम से जब मेरी आंख खुली तो एक काले रंग का वजूद था जिसकी आंखें चमक रही थी। वो मेरी छाती के ऊपर चढ़कर बैठा था। मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैं उठने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको हटा नहीं पा रहा था। तभी एकदम से एक झटका लगा तो वो उछलकर जैसे जमीन पर जा गिरा और गायब हो गया। मैं उठकर बैठा, मेरी सांस से नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये सब क्या था। मैंने कमरे की लाइट ऑन की, पानी पिया, बाहर निकलकर देखा सारे घर वाले सो रहे थे। मेरी बड़ी बुरी हालत थी डर के, मुझे नींद नहीं आई। मैं घर वाले से छुपकर स्मोकिंग भी करता था। मैंने सिगरेट लगाई और बैठा रहा। जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर ये सब क्या था? पता नहीं रात के किस पहर आंख लगी। सुबह जब अम्मी ने जगाया तो 10 बज रहे थे। मुझे सख्त बुखार था। अम्मी ने जब देखा तो परेशान हो गई कि रात को तो तुम ठीक थे, फिर तुम्हें बुखार कैसे हो गया। मैंने अम्मी को रात वाला सारा किस्सा बताया। अम्मी डर गई। अम्मी ने ये बात अब्बू से भी कही। अब्बू एक साहिब इल्म को जानते थे, अक्सर उनके पास जाकर बैठा करते थे। अब्बू ने मुझे कहा नाश्ता करो, उनके पास चलेंगे, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ तो हम वहां पर चलेंगे। नाश्ता किया तो अब्बू के साथ उन साहिब इल्म के पास चला गया। उन्होंने दम किया तो कहा तुम्हारे ऊपर किसी मखलूक, किसी भूत प्रेत का साया हुआ है, असर हुआ है। शुक्र करो उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं दिया। कल कहां से होकर आए हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई कि कुछ कदमों की आहट मेरे पीछे थी, बहुत तेजी से कोई भाग कर आ रहा था, पलट कर देखने पर कोई नहीं था। तो उनका यह कहना था कि कभी भी किसी वीराने से गुजरो, किसी ऐसी जगह से जहां पर किसी और इंसान के होने का गुमान ना हो या आपने किसी को देखा ना हो, भले फिर वो कोई सड़क हो, किसी घर का रास्ता हो, कब्रिस्तान वाला रास्ता हो या कोई सुनसान वीरान जगह, तो कोई आहट सुनाई दे, कदमों की चाप, कोई आवाज, तो पीछे पलटकर नहीं देखना। बासुकात भूत प्रेत और जिन्नात किसी इंसान पर काबिज होने के लिए, कब्जा करने के लिए उनको पीछे से आवाज भी देते हैं, उनके ताक़ुब में उनके पीछे भागते भी हैं। और जब इंसान बेदहानी में पीछे पलटकर देख लेता है तो वो इस इंसान के ऊपर काबिज हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं देख रहे होते लेकिन वो आपको देख रहे होते हैं और आपके बहुत करीब भी होते हैं। मैं बहुत डर गया। उन्होंने मुझे दम वगैरह किया और मना किया कि रात के वक्त अब मुझे अकेले नए घर की तरफ नहीं जाना। फिर मैं जब भी वहां पर जाता था तो अब्बू के साथ ही जाया करता था। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। इससे थोड़ी देर पहले मैं YouTube पर कुछ वीडियोस देख रही थी, क्योंकि मेरा टॉपिक ही घोस्ट स्टोरीज, खौफनाक कहानियां हैं, तो इनसे रिलेटेड ही वीडियोस मैं देखती रहती हूँ। वहां पर मैंने एक चैनल पर कुछ वीडियो क्लिप्स देखे जिनमें मैंने रियल जो फिल्म स्टार्स हैं उनके भी ऐसे किस्से सुने, जिस तरह से बिपाशा बासु जो कि हॉरर मूवीज करती हैं, तो वो बताती है कि उनकी जब एक हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही थी मुकेश मिल्स में, तो वहां पर वो कहती है कि मुझे डायलॉग बोलने से कोई चीज रोक रही थी। जब भी मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करती थी तो मुझे बकायदा लगता था मेरा गला कोई दो बार है। और जब मैं मेकअप रूम में होती थी तो मुझे बकायदा एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई देती थी। ये 2 से 3 बार उनके साथ हो चुका है। इसी तरह से उनके एक प्रोड्यूसर भी हैं
वो कहते हैं कि जब भी मैं मुकेश मिल में मूवी बनाने के लिए जाता हूं तो मुझे वहां पर एक चीख सुनाई देती है और उस चीख के बाद एक मखसूस आवाज भी आती है। वो जगह इतनी आसेवज़दा है कि जब इंसान वहां पर जाता है तो वो मखलूकात, वो भूत प्रेत अपना आप जाहिर करते हैं। मैंने और भी बहुत से एक्ट्रेस के बारे में वहां पर बातें सुनी, जिस तरह से गोविंदा किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो पहाड़ी इलाके में थे, तो वो कहते हैं कि जब रात का टाइम हुआ तो मैं अपने कमरे में सो रहा था तो बकायदा मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने के ऊपर कोई बहुत ज्यादा वजनी चीज है। तो मेरी आंख खुली तो एक बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखकर उसको दबा रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने वो बात जाकर सबको बताई। इसी तरह से कुछ और भी ऐसे फेमस एक्टर हैं जिनके ऐसे किस्से मैंने सुने, जो नेक्स्ट स्टोरी में मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये थी आज की घोस्ट स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी घोस्ट स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें, स्टोरीज को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई घोस्ट स्टोरी में। जहां रहे खुश रहे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।